जय श्री हरि। राधे राधे। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। विषय है रात को झूठे बर्तन रखने वाले लोग। गौर से सुनो, पूरे घर की जिंदगी का सवाल है। अगर आप झूठे बर्तन रख रही हैं रात में तो आपके घर से रोग नहीं जा सकता। कभी सोने से पहले रसोई को देख लेना, वरना बरकत नहीं बचेगी, रिश्ते भी टूट सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले 2 शब्द मेरे प्यारे सब्सक्राइबरों के लिए। अगर दिल से सुनोगे तो ये शब्द जिंदगी बदल देंगे। तो एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब करो फटाफट, और मेरी वीडियो में अंत तक बने रहना। देखना, आज से जिंदगी हल्की लगने लगेगी। बेटिया हो या बहू, घर की लक्ष्मी कहलाई जाती है, लेकिन एक लक्ष्मी को घर में बनाए रखने के लिए दूसरी लक्ष्मी अर्थात स्वच्छता, पवित्रता और नियम की भी आवश्यकता होती है। यदि ये दूसरी लक्ष्मी रूठ गई तो पहली लक्ष्मी कभी टिक नहीं सकती। ये बात आज भी उतनी ही सत्य है जितनी युगों पहले थी। आपने अनुभव किया होगा कि कई घर ऐसे होते हैं जहां सब कुछ होते हुए भी मन में शांति नहीं होती। धन आता है पर टिकता नहीं, रोज कोई ना कोई नया क्लेश, विवाद या नुकसान होता ही रहता है। ऐसे घरों के पीछे कोई बहुत बड़ी गलती नहीं, बल्कि एक बहुत छोटी सी आदत होती है, रात को जूठे बर्तन छोड़ देने की आदत। रात का समय घर में शांति का समय होता है, जब संपूर्ण दिन की भाग दौड़ समाप्त होती है, जब मनुष्य थक कर विश्राम की ओर बढ़ता है। तब रात्रि का समय केवल शारीरिक विश्राम नहीं बल्कि आत्मिक विश्राम का भी अवसर होता है। किंतु क्या आपने कभी विचार किया है कि आपके रात्रिकालीन कर्म ही आपके जीवन के दिन को निर्धारण करते हैं? क्या आप जानते हैं कि रात को छोड़े गए जूठे बर्तन आपके पूरे परिवार के भाग्य में दरिद्रता का दरवाजा खोल सकते हैं? बहुत से लोग इस छोटी सी आदत को नजरअंदाज कर देते हैं, किंतु यह अज्ञानता नहीं, विनाश का कारण बन सकती है। जहां भोजन करना एक पवित्र क्रिया मानी जाती है, वहीं भोजन के बाद के जूठे बर्तनों को समेटना भी उतना ही आवश्यक कर्म माना गया है। भोजन के पश्चात जूठे बर्तन घर में छूट जाना न केवल दुर्गंध, अशुद्धता और आलस्य का प्रतीक होता है, बल्कि यह घर में नकारात्मक ऊर्जा, दरिद्रता, रोग और कलह को भी आमंत्रण देता है। ध्यान दीजिए, एक रात्रि का जूठा बर्तन आपके घर की लक्ष्मी को बाहर निकाल सकता है। यह कोई मिथक नहीं, बल्कि अनुभव और शास्त्रीय संकेतों पर आधारित सच्चाई है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस घर में रात को बर्तन साफ नहीं किए जाते, वहां मां लक्ष्मी रुकती नहीं है, वहां दरिद्रता डेरा डाल लेती है। चाहे घर कितना भी भव्य हो, चाहे आय के स्रोत कितने ही हो, यदि वहां रात्रि को जूठे बर्तन पड़े रहते हैं तो वह घर सदा क्लेश, झगड़े और रुग्णता से घिरा रहता है। अब आप सोचिए कि आप रोज रात को भोजन के बाद थक जाते हैं और सोचते हैं कि बर्तन सुबह धो लेंगे, किंतु उसी थकान में आपका भविष्य भी उलझता जा रहा है। घर में बरकत नहीं टिक रही, पैसे आते हैं लेकिन खर्च हो जाते हैं, मन अशांत रहता है, परिवार में कोई न कोई बीमार रहता है। तो इसका एक बड़ा कारण यही हो सकता है कि आपके घर में रात को जूठे बर्तन छूटते हैं। ये केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित है कि रात्रिकालीन जूठे बर्तन घर में बैक्टीरिया, कीटाणु और अन्य नकारात्मक तत्वों को जन्म देते हैं। इनसे घर का वातावरण प्रदूषित होता है, मानसिक तनाव बढ़ता है, नींद में खलल पड़ता है और सबसे बढ़कर घर का स्वाभाविक आध्यात्मिक स्पंदन कमजोर पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात्रि में जूठे बर्तन छूटना शनि दोष, राहु प्रभाव और दरिद्र योग को बल देता है। ये घर के ब्रह्मस्थान को प्रभावित करता है। रसोई में छूटे बर्तन अग्नि तत्व को दूषित करते हैं और इससे धन का स्रोत अवरुद्ध होता है। बहुत से लोग अपने जीवन में प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि घर की मूल ऊर्जा अशुद्ध हो चुकी होती है। अब आप सोचिए कि आप कितना भी धार्मिक अनुष्ठान करें, कितना भी दान करें, मंदिर जाएं, व्रत करें, पूजा पाठ करें, लेकिन अगर रात को बर्तन साफ किए बिना सोते हैं तो आपकी सारी पूजा व्यर्थ हो सकती है। क्योंकि माँ लक्ष्मी का निवास स्थान स्वच्छता है। वह वहाँ नहीं रुकती जहाँ आलस्य है, जहाँ जूठा पड़ा है, जहाँ सुगंध के स्थान पर दुर्गंध है। माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले आपको अपने रसोई घर को और वहाँ की वस्तुओं को शुद्ध और स्वच्छ बनाना होगा। ध्यान दीजिए, जूठे बर्तन सिर्फ गंदगी नहीं है, वे उस आलस्य का प्रतीक हैं जो हमारे भीतर गहराई से बैठ गया है। वे उस उपेक्षा का प्रतीक हैं जो हम अपने ही जीवन के प्रति करते हैं। जब हम बर्तन साफ नहीं करते तो यह मान लेना चाहिए कि हम अपने ही भाग्य को गंदगी में छोड़ रहे हैं।
शास्त्रों के अनुसार घर की रसोई में अन्न देवता का निवास होता है। अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न शुद्ध है तभी जीवन शुद्ध है। लेकिन जब उस अन्न से जूठे बर्तन बने और वह रात्रि भर रसोई में पड़े रहें, तो वह शुद्धता का ह्रास करते हैं। रात्रि में नकारात्मक शक्तियों की सक्रियता बढ़ जाती है और वे सबसे पहले गंदगी, जूठे बर्तन और अव्यवस्था को आकर्षित करती हैं। रात को जूठे बर्तन छोड़ने से रसोई घर में लक्ष्मी का स्थान रिक्त हो जाता है। सुबह जब आप जागते हैं तब तक वहां की ऊर्जा बदल चुकी होती है। यह एक अदृश्य प्रक्रिया है, लेकिन अत्यंत प्रभावशाली। बहुत बार लोगों को ये लगता है कि बर्तन तो बाद में भी धोए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें ये ज्ञात नहीं होता कि वह किस दुर्भाग्य को आमंत्रित कर रहे हैं। अब यदि आप अपने जीवन को शुभ और समृद्ध बनाना चाहते हैं, अपने घर में शांति और बरकत बनाए रखना चाहते हैं, तो ये छोटी सी आदत बदल दीजिए। रात को चाहे कितनी भी थकान हो, चाहे समय कितना भी कम हो, लेकिन बर्तन धोकर ही सोइए। आप देखिए, धीरे धीरे आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगेंगे। धन की रुकावटें हटेंगी, रोग कम होंगे, परिवार में प्रेम बढ़ेगा और सबसे बढ़कर मन शांत और प्रसन्न रहेगा। ये आदत केवल सफाई की नहीं, बल्कि आशीर्वाद को आमंत्रित करने की आदत है। यह माँ लक्ष्मी का स्वागत करने की तैयारी है। ये दरिद्रता को दूर भगाने का उपाय है। ये गृहस्थ जीवन को सात्विक और सुसंस्कृत बनाने का पहला कदम है। जो लोग इस नियम का पालन करते हैं, उनके जीवन में कठिनाइयां देर तक नहीं टिकती। वे धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमने बहुत प्रयास किया, बहुत पूजा की, फिर भी बरकत नहीं आती। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उन्होंने घर के भीतर ऐसे नियमों की अवहेलना की है जो अदृश्य होते हुए भी प्रभावशाली हैं। रात का भोजन, रसोई की सफाई, जूठे बर्तनों की विदाई, ये 3 बातें घर की सुख शांति और समृद्धि का मूल स्तंभ हैं। चलिए देखते हैं महाराज जी क्या बताएं। 1. घर के प्रत्येक सदस्य की नियत और वाणी की पवित्रता। किसी भी घर का सबसे पहला और सबसे मजबूत स्तंभ होता है वहां रहने वाले लोगों की नियत और वाणी। अगर किसी घर में रहने वाले लोग एक दूसरे से प्रेम से बात करते हैं, अपशब्दों और कटु भाषाओं का प्रयोग नहीं करते, तो उस घर में चाहे अस्थायी रूप से गरीबी हो, लेकिन वहां दरिद्रता कभी टिक नहीं सकती। क्योंकि जहां वाणी मधुर हो, वहां माँ लक्ष्मी स्थायी निवास करती है। नीति शास्त्र कहता है कि यदि वाणी संयमित है तो वह घर मंदिर बन जाता है। वहीं यदि वाणी में कटुता, अपशब्द और द्वेष भर जाए तो वह घर नरक तुल्य हो जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि हमने तो पूजा पाठ किया, दीप जलाया, मंत्र बोले, फिर भी अशांति क्यों? कारण सिर्फ एक वाणी का जहर। अगर माँ, बहन, भाई, पिता एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे, अपशब्द कहें, ताना मारे या दूसरों के सामने बेइज्जती करें, तो वो घर भीतर से खोखला हो जाता है। नीयत भी उतनी ही जरूरी है। अगर कोई किसी की सफलता से जलता है, किसी को गिराने की सोचता है, बुराई करता है, तो वह नकारात्मक ऊर्जा घर में भरता है। ऐसी स्थिति में भगवान भी उस घर में नहीं टिकते। इसलिए सबसे पहला मूल स्तंभ है नियत और वाणी की शुद्धता। यह अगर सही है तो फिर न मंदिर बड़ा चाहिए, न वास्तु विशेष घर अपने आप तीर्थ बन जाता है। 2. रसोई और भोजन की पवित्रता। माँ अन्नपूर्णा का वास। दूसरा बड़ा स्तंभ है रसोई की पवित्रता और अन्न का आदर। घर की समृद्धि का सीधा संबंध रसोई से होता है। जहाँ रसोई स्वच्छ रहती है, भोजन प्रेम से पकाया जाता है, वहाँ माँ अन्नपूर्णा का स्थायी वास होता है। ये केवल शास्त्र नहीं, आज विज्ञान भी मानता है कि जो अन्न प्रेम से पकाया और आदर से खाया जाता है, वो शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। यदि रसोई में गाली गलौज, झगड़ा, जलन, ईर्ष्या, अपवित्रता या तनाव रहता है, तो उस भोजन में विषतुल्य कंपन भर जाते हैं। वह अन्न शरीर को नहीं, आत्मा को भी दूषित करता है। ऐसे घरों में मानसिक रोग, तनाव, झगड़े और रोग बढ़ते हैं। इसलिए स्त्रियों का विशेष दायित्व होता है कि वे सुबह स्नान करके शांतचित्त होकर भोजन बनाएं। अन्न बनाते समय भगवान का नाम, सकारात्मक विचार और मौन भाव रखना अत्यंत शुभ होता है। रसोई में कभी जूठे हाथ से काम नहीं करें, चप्पल पहनकर न जाएं और अन्न का अपमान न करें। जो लोग अन्न छोड़ते हैं, थाली में भोजन फेंकते हैं, कूड़े में अन्न डालते हैं, उनके घर से लक्ष्मी धीरे धीरे चली जाती है। रसोई को स्वर्ग बनाने से ही घर स्वर्ग बनता है। इसलिए भोजन और रसोई की पवित्रता ही है
3. प्रभात वंदना और दिनचर्या का संयम आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत। तीसरी बात जो किसी भी घर की सुख शांति और समृद्धि को सुनिश्चित करती है वह है सुबह की शुरुआत कैसी होती है। जैसे कोई खेत सुबह सुबह सूरज की किरण पाकर हरियाली देता है, वैसे ही इंसान की आत्मा सुबह प्रभु चिंतन से जुड़कर पूरे दिन को पवित्र और सफल बनाती है। यदि घर में प्रातःकाल भगवान का नाम नहीं लिया जाता, सुबह की शुरुआत झगड़े, मोबाइल, शोर, देर से उठने या आलस्य से होती है, तो उस घर में नकारात्मक ऊर्जा दिन भर बनी रहती है। वहीं यदि सुबह 4 से 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त के बीच कोई एक सदस्य भी उठकर दीप जलाता है, तुलसी को जल देता है, प्रभु का नाम लेता है, तो उस घर में 10 गुना अधिक सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। सुबह उठकर सबसे पहले माता पिता के चरण स्पर्श करना, जल अर्पण करना, तुलसी का पूजन, दीपक जलाना और प्रभु का नाम लेना, ये सब छोटे लगते हैं लेकिन इनका प्रभाव घर के हर कोने पर होता है। ऐसी प्रार्थनाएं घर की रक्षा करती हैं, कलह को रोकती हैं और समृद्धि को आमंत्रित करती हैं। इसके साथ ही दिनचर्या में अनुशासन, समय पर उठना, साफ सफाई, पूजा का नियम, ये सब घर को देवालय बना देता है। और जहाँ देवता रहते हैं वहाँ न तो दरिद्रता आती है न ही बीमारी। सुबह की पवित्र शुरुआत और संयमित दिनचर्या, जो घर इसे अपनाता है वहाँ सुख शांति स्वयं निवास करती है। प्यार से बोलो जय श्री हरि। राधे राधे।